हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओ माई कोड। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है रिस्ट्रिक्टिव कैंडी क्रश। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली इस क्वेश्चन को अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ में थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम देखें इसको कैसे सॉल्व करना है तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो गिवन अ स्ट्रिंग s एंड एन इंटीजर k, द टास्क इज टू रिड्यूस द स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। चूज अ ग्रुप ऑफ k कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल कैरेक्टर्स एंड रिमूव देम। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। उसके बाद लिखा है द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल। ओके, साथ में एक एग्जाम्पल भी गिवन है और मेन बात है कि एक्सपेक्टेड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है OS यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस भी गिवन है हमें, वो है OS यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उतना ही हम एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि जो हमें एग्जाम्पल दिया है उसमें k इज़ इक्वल टू 2 और जो स्ट्रिंग गिवन है वो है geeks फॉर geeks। ओके, तो इस k इज़ इक्वल टू 2 का क्या काम है? तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी k की वैल्यू होगी, अगर इस स्ट्रिंग में कंसेक्यूटिवली सेम एलिमेंट्स k टाइम्स आ रहे हैं तो हम उनको रिमूव कर देंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये जो e है ये यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, अगर हम सबसे पहले ट्राई करें तो ये जो 2 टाइम्स हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। तो स्ट्रिंग कैसी लगेगी? GKS फॉर geeks। इसके बाद हम देखें अगर, तो ये वाला भी जो e है ये भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस जो 2 टाइम्स k, अगर k टाइम्स आ रहा है तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो इसको भी अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग है वो कैसी दिखेगी? वो दिखेगी GKS फॉर GKS। तो ये कैंडी क्रश से रिलेटेड कैसे है? कैंडी क्रश में हमें पता है कि अगर सेम टाइप की 3 कैंडीज़ एक साथ आ जाती हैं तो ये इस पूरे को पॉप कर देता है और ये सारी ब्रेक हो जाती हैं। तो उसी तरीके से वो बता रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टिव कैंडी क्रश है। हमें k की वैल्यू गिवन है और अगर k टाइम्स कोई भी सेम कैरेक्टर एक साथ कंसेक्यूटिवली आ रहा है तो हमें उसको ब्रेक कर देना है, यानी उसे रिमूव कर देना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर हम इसकी एक बहुत ही नाइव अप्रोच देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है, और उससे भी सॉल्व होगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते। बट अगर हम देखें तो क्या हो सकती है कि यहाँ पे मैं हूँ अभी ई पे, तो मैं इसके आगे वाले करेक्टर चेक करूँगा, आगे वाले k करेक्टर्स, यानी अगर इसको हम यहाँ पे हैं तो नेक्स्ट k-1 करेक्टर्स अगर सेम हैं तो उन सबको रिमूव करो। उसके बाद राइट हैंड साइड पे जितने भी करेक्टर्स हैं उनको लेफ़्ट शिफ्ट करो, तो ये काफ़ी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बढ़ जाएगी। तो ये तरीका सॉल्व करने का ठीक नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, हमें क्या बताया उन्होंने कि हम ऑक्सिलरी स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करें, और पहले एक सिंपल ही एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो k इज़ इक्वल टू 2 का ही ले रहे हैं कि अगर 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं। अभी हम k 3 4 5 इन सब को नोट नहीं कर रहे, इन सब के ऊपर नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हो कि अगर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं तो उनको रिमूव करना है, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। अगर ये हमें स्ट्रिंग गिवन है geeks फॉर geeks, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर हमें सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि जो लेटेस्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है या जो लास्ट एलिमेंट है और आने वाला जो एलिमेंट है, सिर्फ हमें इन दोनों को चेक करना है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि हम ऐसे में स्टैक को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ऑक्सिलरी स्पेस गिवन हो। क्योंकि स्टैक का क्या काम है? अगर हम स्टैक को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी एलिमेंट हम लेटेस्ट डालते हैं
वो सबसे ऊपर होता है, और अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें कि गीक्स फॉर गीक्स वाले केस में यहाँ पे अगर हमें गिवन था गीक्स फॉर गीक्स और मुझे k की वैल्यू गिवन थी 2 कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं तो उन्हें रिमूव कर दूं, तो वहाँ पे भी मैं एक स्पेस बनाता हूँ, मेरी स्टैक स्पेस है ये। और क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैंने g इंसर्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है e, तो मैंने टॉप पे देखा, अगर e है, नहीं e नहीं है, तो मैंने e इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, दोबारा मैंने चेक किया क्या टॉप पे e है और मेरा करंट एलिमेंट भी e ही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ कंसेक्यूटिवली अकर कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो स्टैक में टॉप पे एलिमेंट था मैं उसको रिमूव कर दूंगा और इसको इंसर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरी जो स्ट्रिंग है वो कैसी दिखेगी, g, उसके बाद ये वाला भी हम पॉप कर चुके हैं, तो अभी सिर्फ g है। उसके बाद k आया तो मैंने यहाँ पे k इंसर्ट किया, उसके बाद s आया, मैंने s इंसर्ट किया, उसके बाद f आया, o आया, r आया, उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे आगे बना रहा हूँ। उसके बाद इन सब के आने के बाद दोबारा से g आया, उसके बाद e आया। उसके बाद जब हम यहाँ पे होंगे और मैं चेक करूँगा कि अभी मेरा करंट एलिमेंट e है और टॉप पे भी e है, यानी ये दो टाइम अकर हो रहा है, तो मैं इसको भी पॉप कर दूंगा और ये पॉप हो गया और लास्ट में दोबारा एक k आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं स्टैक को टॉप से रिमूव करना स्टार्ट करूँगा। तो बेसिकली अभी मेरी स्टैक कैसी लग रही है, वो लग रही है g k s f o r g k s, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स है तो लास्ट में एक और s इंसर्ट होगा। तो अब अगर हम इसको पॉप करना स्टार्ट करें और एक स्ट्रिंग में सेव करना स्टार्ट करें तो कैसी स्ट्रिंग बनेगी, s k g r o f s k g। बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये रिवर्स्ड फॉर्म में आंसर है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, g k s फॉर g k s। इसको हमने रिवर्स जब करा तो हमें हमारा आंसर मिल गया। बट ये केस था 2 का, 2 में मुझे पता लग गया मैंने क्या करना है। बट अब k की वैल्यू हमेशा 2 नहीं रहेगी, k की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो उसमें हम इस चीज़ का ध्यान कैसे रखें कि कौन सा एलिमेंट पॉप करना है जो k टाइम्स अकर हो जाए। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है और k की वैल्यू 3 रखी है, ताकि आपको 2 वाला केस तो समझ आ गया इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। बट अगर k की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल से हमको ये चीज़ समझ आएगी। ओके, तो स्ट्रिंग हमें गिवन है a b b c c c b a b और k की वैल्यू है 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे को क्या स्ट्रिंग मिलेगी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि c की जो वैल्यू है वो k के इक्वल है। यहाँ पे c की जो 3 बार c अकर हो रहा है और k की वैल्यू भी 3 ही है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इसको रिमूव करेंगे। तो उसके बाद हमारी स्ट्रिंग कैसी लगेगी, a b b a b। उसके बाद जब हमने ये 3 c's को रिमूव करा था तो ये वाला जो b है ये जब रिमूव हो गया पूरा तो ये इन दोनों b's के साथ आ गया। आप देख सकते हो इसमें अब ये तीनों जो b's हैं वो एक साथ आ गए और हमारी वैल्यू है k की वैल्यू 3 कि अगर k की जितनी वैल्यू है उतने कंसेक्यूटिवली एक साथ एलिमेंट्स आ जाएं जो सेम हो तो हमें उन्हें पॉप करना है, यानी उन्हें रिमूव कर देना है स्ट्रिंग से। तो हमें दोबारा यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रिंग कैसी बनेगी, a a b, क्योंकि ये जो है ये रिमूव हो गया। इसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी k कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स एक साथ अकर नहीं कर रहे। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा, हमें एक स्टैक को ही यूज़ करना पड़ेगा। एक बार पहले मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा जो एग्जाम्पल था, a b b
CCCAB। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक इंट्यूशन देता हूँ कि हम चाहते क्या हैं। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ स्टैक में, तो मुझे पता हो कि ये कंसेक्यूटिवली पहले कितनी बार आ चुका है, और उसके बाद जब नया एलिमेंट इंसर्ट मैं कर रहा हूँ तो मैं ये देख सकूँ कि हमारे जो टॉप पे एलिमेंट है, अगर वो करंट एलिमेंट के इक्वल हो और जो फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर है वो k-1 हो। अभी मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करूँगा तब आपको ठीक से समझ आएगा। तो अगर ये केस होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है वो k-1 है और सेम ही करेक्टर आ रहा है, तो आप देख सकते हो जैसे k-1 अगर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है और उसमें हम प्लस कर दे 1, तो हमारा k टाइम्स कोई भी एलिमेंट जो है वो अकर कर रहा होगा। और यही हम चाहते हैं कि जो भी एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट k टाइम्स अकर कर रहा है उसको हम रिमूव कर दें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट करूँगा, और ये जो स्टैक होगा, ये स्टैक किस चीज़ का होगा, इस स्टैक में हम पेयर इंसर्ट करेंगे। और पेयर किस टाइप का होगा, पेयर होगा कैर और इंट टाइप का। इस क्वेश्चन का जो कोड है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। बट पहले आप समझने की कोशिश करें कि जो पेयर है वो करेक्टर और इंट टाइप का होगा, और उसमें क्या स्टोर होगा, जो करेक्टर होगा उसमें हम ये जो हमारी स्ट्रिंग के करेक्टर्स हैं उनको स्टोर करेंगे, और जो इंट है उसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे उस कैरेक्टर की। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले मेरे पास आया a, और a की वैल्यू अभी कितनी है 1। ये दूसरे कलर से हम करते हैं। मैं यहाँ पे था, a की वैल्यू है 1। ओके, फिर मैं आया b पे। मैंने यहाँ पे देखा कि टॉप पे मेरा b नहीं है, तो मैंने यहाँ पे b को स्टोर किया, b की वैल्यू हुई 1। उसके बाद मैं दोबारा आया b पे, तो मैंने देखा कि हाँ ये तो ऑलरेडी टॉप पे स्टोर है, तो मैंने इस वैल्यू को चेंज किया और इसको कर दिया 2, क्योंकि 2 बार b आ चुका है। उसके बाद मैं c पे आया, c मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो c और फ्रीक्वेंसी हो गई 1। c पे आया, सेम करेक्टर है, फ्रीक्वेंसी चेंज करके मैंने 2 कर दी। अब मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि जो मेरा करंट एलिमेंट है मेरा c, और मैंने देखा कि जो करंट एलिमेंट है वो इक्वल है जो भी स्टैक के टॉप में है एलिमेंट उसके, और उसकी फ्रीक्वेंसी है k-1। k की वैल्यू 3 थी ना, और यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी स्टोर है 2, तो k-1 ऑलरेडी है। अगर मैं एक और बार c यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो c जो है यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी c जो है मुझे 3 बार एक साथ मिल गया। तो मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ से इस c को पॉप कर देना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जब हमारी स्टैक है वो कैसी दिख रही है, अगर हम देखें बेसिकली अब हमारी जो स्टैक है वो दिख रही है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2। मैंने इसको पॉप कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा आया a पे, सॉरी यहाँ पे a नहीं था, पिछले एग्जांपल में यहाँ पे b था। ओके, यहाँ पे b था। अगर हम एग्जांपल देखें b a b b c c c b a b, ओके, तो यहाँ पे b था, ये a है और ये b है, b a b, ठीक है। तो अब मैं यहाँ वापस b पे आया, जब मैं यहाँ पे हूँ अभी b पे, तो मैंने क्या देखा कि मेरा करंट एलिमेंट क्या है, मेरा करंट एलिमेंट है अब b, ओके, और मेरे टॉप पे भी क्या एलिमेंट पड़ा है b। तो मेरे ये दोनों एलिमेंट सेम है, और b की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है k-1, यानी अभी 2 है। अगर मैं दोबारा से b इंसर्ट करूँगा तो b 3 हो जाएगा, और हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि b भी एक साथ कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे। ओके, तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे a की फ्रीक्वेंसी है 1, और उसके बाद वापस हम यहाँ आएंगे। अब मेरा जो स्टैक है वो कैसा दिख रहा है, अब मेरा जो स्टैक है वो दिख रहा है कुछ इस तरीके से, a की वैल्यू है 1, क्योंकि ये भी हमने पॉप कर दिया, ठीक है।
उसके बाद हम ए पे आए तो ए की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद हम बी पे आए तो बी की वैल्यू 1 हो गई। और अब हमारी स्ट्रिंग जो है वो पूरी हमने ट्रेवर्स कर ली है। तो अब अगर हम इसको पॉप करेंगे तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उतने टाइम्स हम आंसर में सेव करें। तो सबसे पहले b की फ्रीक्वेंसी 1 है तो b सिर्फ एक ही बार आएगा। उसके बाद इसको पॉप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ आया, a की फ्रीक्वेंसी 2 है तो हमारे को आंसर मिला BAA। बट स्टैक की प्रॉपर्टी हमें पता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। तो लास्ट में अगर हम आंसर को रिवर्स कर दें तो हमें आंसर मिलेगा AAB, और वही हमारा आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो AAB ही हमें मिला था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी इतना खास नहीं करना था, सिर्फ स्टैक का ही काम था। बस स्टैक के साथ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि स्टैक में हम कैरेक्टर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को भी इंसर्ट करें, और अगर हमें सिमिलर कैरेक्टर मिले तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें। अगर कोई नया कैरेक्टर मिले तो उसको पुश कर दें एरे अपने स्टैक में। और अगर हमें सिमिलर कैरेक्टर भी मिल गया, यानी करंट जो हमारा एलिमेंट है वो इक्वल है सिमिलर जो हमारा स्टैक डॉट टॉप है, st डॉट टॉप के कैरेक्टर के, एंड जो फ्रीक्वेंसी है उस कैरेक्टर की वो इक्वल है k-1 के, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी एलिमेंट स्टैक के टॉप में है उसको पॉप कर देंगे। ये पूरा जो कोड है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, आप आराम से जाके देख सकते हो। कमेंट्स के साथ मैंने कोड लिखा हुआ है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको जितनी भी टॉप कंपनीज़ है वो पूछती हैं। अब एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, व्हाट इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू 1। ये हमारा सबसे पहले केस आएगा कि अगर हमें k की वैल्यू 1 गिवन है तो हमें क्या करना है। तो ऑब्वियसली कुछ भी आप स्ट्रिंग बना रहे हो, गीक्स फॉर गीक्स या कुछ भी, तो हमें पता है कि वो कह रहे हैं कि कंसेक्यूटिवली अगर 1 टाइम भी वो अकर हो रहा है तो उसको रिमूव कर दो। तो सारे ही कैरेक्टर्स 1 टाइम तो अकर करेंगे ही, तो हमें एक रिटर्न करनी है एम्प्टी स्ट्रिंग। कुछ नहीं, सारे कैरेक्टर्स रिमूव होंगे। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि k की वैल्यू अगर 1 होगी तो रिटर्न करनी है एम्प्टी स्ट्रिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।